नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। उमा भारती बीजेपी की नेता लगातार शिवराज सरकार को निशाने पर ले रही है और अब एक और बार फिर उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें वो दोबारा से दिख रही हैं शिवराज सरकार को निशाने पर लेते हुए। और इस बार मुद्दा है रायसेन का शिव मंदिर। जी हां, वही शिव मंदिर जिसको लेकर हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान बयान दिया था और उन्होंने शिवराज सरकार को चैलेंज किया था कि वो आए और रायसेन के किले में जिस मंदिर में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में ताला जड़ा है उस ताले को खोले और मंदिर को कैद से, शिव जी को कैद से बाहर निकाले। अब उमा भारती ने सिलसिलेवार ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो रायसेन जाएंगी, रायसेन के किले पहुंचेंगी और वहां पर जाकर ताले में बंद शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेगी। आपको बता दें कि उमा भारती ने सिलसिलेवार ट्वीट करे हैं और इतना ही नहीं, उमा भारती ने रायसेन प्रशासन को लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने तारीख भी दी है कि वो कब रायसेन पहुंचेंगी और कब वो शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगी। आपको बता दें कि उमा भारती ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये मान्यता है कि नवरात्रि के तुरंत बाद पहले सोमवार को शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। मैं शिव जी के किसी सिद्ध स्थान को तलाश रही थी कि नवरात्रि के बाद 11 अप्रैल सोमवार को गंगोत्री से लाए हुए गंगाजल से अभिषेक करूं। अचानक कल मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार से रायसेन में कथा कर रहे प्रतिष्ठित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के हवाले से ये जानकारी मिली कि रायसेन के किले में ऐसा सिद्ध शिवलिंग है। रायसेन के किले के नाम से ही मेरे अंत में हूक उठती है। विश्व प्रसिद्ध प्रामाणिक इतिहासकार अब्राहम इरले ने अपनी पुस्तक एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन में लिखा है कि किस तरह से रायसेन के राजा पूरनमल शेरशाह सूरी के विश्वासघात के शिकार हुए थे। अगले ट्वीट में उमा भारती ने लिखा कि किले के चारों तरफ घेरा डालकर शेरशाह सूरी ने राजा पूरनमल से संधि कर ली। फिर उनके परिवार और उनके सहायकों के टेंट को शेरशाह सूरी ने अपने अफगान सैनिकों के साथ घेर लिया था और रात में राजा पूरनमल को घेर कर उनका कत्ल कर दिया। उमा भारती ने आगे लिखा कि राजा पूरनमल बेहद बहादुरी से लड़े। मरने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली के अनुरोध पर उनकी गर्दन काट दी ताकि वो तमाम जो शेरशाह सूरी के जो सैनिक हैं उनके शिकंजे में ना आ सके। लेकिन उनके 2 मासूम बेटे और एक कन्या टेंट में एक कोने में दुबक गए जहां से इन तमाम सैनिकों ने उन्हें खींच निकाला। वहीं उमा भारती ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मैंने अपने कार्यालय से कल कहा था कि रायसेन जिला प्रशासन को 11 अप्रैल सोमवार को मेरे वहां जल चढ़ाने की सूचना दे दें। अब मैं 11 अप्रैल सोमवार को उस सिद्ध शिवलिंग पर गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल चढ़ाऊंगी। तब राजा पूरनमल, उनकी पत्नी रत्नावली, उनके मारे गए दोनों मासूम बेटे और दुर्दशा के शिकार हुई कन्या और उनके सब साथी जो मारे गए हैं और राजा पूरनमल के सैनिक, उन सबको तर्पण करूंगी। साथ ही उमा भारती ने इस ट्वीट में लिखा है कि वो अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि कथावाचक है, उन्होंने अपनी कथा के दौरान रायसेन में कहा था कि शिवराज के राज में, मामा शिवराज के राज में शिव मंदिर में ताला पड़ा हुआ है और बीजेपी की सरकार जो कि मध्य प्रदेश में है उनको वो ताला खोलना चाहिए। आज़ादी के समय से ही वो ताला पड़ा हुआ है और अब उमा भारती इस मामले में सामने आ गई। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और अब वो कह रही हैं कि वो 11 अप्रैल को रायसेन पहुंचेगी और इस मंदिर का ताला खोलेंगे और वहां पर जलाभिषेक करेंगी। आपको बता दें कि उमा भारती ने रायसेन प्रशासन को लेटर भी लिख दिया है, तारीख 11 अप्रैल बता दी है। देखिए, इससे पहले भी उमा भारती लगातार शिवराज सरकार को निशाने पर लेती रही है, वो चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो या कोई दूसरा मुद्दा हो। अब एक बार फिर उमा भारती सीएम शिवराज के सामने खड़ी हो गई है रायसेन में भगवान शिव के मंदिर का ताला खोलने को लेकर और उन्होंने चैलेंज भी एक तरीके से कर दिया है। तारीख भी बता दी है कि 11 तारीख को, 11 अप्रैल को, आने वाली 11 अप्रैल को वो रायसेन पहुंचेंगी और वहां पर जाकर सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर है जो कि ताले में बंद है वहां पर जाकर जलाभिषेक करेगी। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर रहेगा, एमपी तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।